नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं एक इफ और बट वाले टॉपिक पे, अगर मगर वाले पे। यानी कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। यानी कि पॉसिबिलिटीज पे बात कर रहे हैं, फैक्ट्स पे बात नहीं कर रहे हैं। बट ये सारी चीजें जानना समझना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। इजराइल, ईरान, चाइना, यूएस, सिंपल चल रहा है कॉन्सेप्ट। रशिया यूक्रेन कंटिन्यू है, उसको हम ध्यान भी नहीं देते। इनफैक्ट हम इजराइल और ईरान पे भी ध्यान नहीं देंगे। आपके साथ मैंने एक वीडियो शेयर करी थी कि 24 घंटे में ईरान की तरफ से हमला हो सकता है, ऐसी अपडेट है। अगले ही 24 घंटे में हमास ने दाग दिए 2 रॉकेट, अपडेट दी मैंने आपको। लेकिन क्या बाजार पे इंपैक्ट आया? बिल्कुल नहीं आया, और ये आएगा भी नहीं। ये तब तक नहीं आएगा जब तक इसमें चाइना नहीं कूद जाता, जब तक इसमें यूएस और चाइना की तरफ से कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं आ जाती। शेयर बाजार की एक बहुत ही प्यारी बात बताता हूं। शेयर बाजार कभी भी एक चीज पे 2 बार रिएक्ट नहीं करता है। बहुत बड़ा कुछ होगा तो एक बार और इंपैक्ट डाल देगा, मैक्सिमम 48 आवर्स तक, और उस समय ऐसा लगेगा सब खत्म। लेकिन वो केवल 2 ट्रेडिंग सेशन होगा, तीसरे ट्रेडिंग सेशन से ऊपर आने लगेगा और फिर उसे इग्नोर करेगा। बाजार के लिए कोई ना कोई बड़ी नई चीज चाहिए उसे गिराने के लिए। आपके लिए इजराइल और माफ कीजिएगा, हाँ जी, इजराइल और ईरान लड़ते रहे आपस में, बाजार इसको टोटली अवॉइड करेगा। लेकिन जब स्टार्टिंग में इजराइल ईरान का मामला हुआ था तो 2 दिन गिरा था बाजार, याद है। अब बम भी फूट जाते हैं, कुछ नहीं होता। 300 रॉकेट दागे थे, किसी ने कुछ कहा नहीं। फिर अभी ये दोबारा से चर्चा क्यों गर्म हो गई है? क्योंकि चाइना सामने आ गया। चाइना ने सपोर्ट कर दिया कि हम ईरान के साथ हैं, इजराइल के साथ यूएस है। तो अब ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूएस वर्सेस चाइना भी हो सकता है। यूएस में इलेक्शन है जिसमें प्रोबेबिलिटी बन रही है कि डोनाल्ड ट्रंप आ सकते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को आप अच्छे से जानते हो कि वो अलग अलग चीजें करने के लिए काफी ज्यादा फेमस हैं, वो कुछ भी कर देते हैं। तो उनके आने से मे बी ये जंग थोड़ा आग पकड़ सकती है। अब जो होगा नहीं होगा वो हमें नहीं पता। इस बीच में भारत के बाजारों पे इंपैक्ट पूरा पड़ रहा है। आप लोग देख रहे हो स्टॉक्स डेली बेसिस पे टूट रहे हैं, पोर्टफोलियो डेली बेसिस पे नेगेटिव हो रही है। अब ऐसा क्या है जो इजराइल और ईरान से अमेरिका को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा और हमें पड़ रहा है? ये है कच्चे तेल की डिपेंडेंसी। हम लोग बड़े लेवल पे डिपेंड हैं कच्चे तेल पे। अब कच्चे तेल की बात करें तो इजराइल, ईरान, ये सारी आपको पता ही है, थोड़ी सी कच्चे तेल प्रोड्यूसर कंपनियां, देश हैं, कंट्रीज हैं। अब इसी से कौन सी कंपनी को बेनिफिट होगा और कौन से स्टॉक्स को दिक्कत होगी, वो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूं। और ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रही हैं, क्या उनकी रिपोर्ट कह रही है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। देखो, लॉन्ग टर्म विजन ऐसा है कि कच्चे तेल का दाम गिरेगा। लॉन्ग टर्म विजन है ब्रोकरेज हाउसेस का, और कोई कह रहा है $60 तक भी कच्चे तेल का प्राइस आ सकता है। 60 $60 तक, ठीक है जी। अब कच्चे तेल के नीचे आने से क्या होगा? इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, पहली और बड़ी बात। क्योंकि हम लोगों का जो मैक्सिमम एक्सपेंस है ना, वो ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन ऊपर नीचे हो जाता है कच्चे तेल की वजह से। कच्चा तेल अगर ऊपर गया तो हमारा खर्चा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है। और कच्चा तेल नीचे आया तो हमारे लिए बहुत बड़ा पैसा बचता है और महंगाई भी कंट्रोल रहती है। तो कच्चा तेल अगर $60 पहुंचता है तो वो भारत के लिए बेहद पॉजिटिव चीज होगी। लॉन्ग टर्म का विजन है ये। ये इसके बड़े कारण ये भी हो सकते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं ना कहीं ईवी को बड़ा फोकस दिया जा रहा है। पेट्रोल पे डिपेंडेंसी हर एक, देखो चाइना तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं ईवी को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर चुका है। हम लोग पूरी कोशिश में एक्सेप्टेंस पे हैं। धीरे धीरे आप देख रहे हो ईवी से रिलेटेड स्टॉक्स मार्केट में अच्छा कर रहे हैं। कंपनियां नए नए लॉन्चेस ला रही हैं। ओला इलेक्ट्रिक ने बाइक लॉन्च कर दी है 75,000 रुपये में, मैं आपको बता दूं, अभी जस्ट अपडेट आई है ये 2 बजे के करीब ही। तो ये सारी चीजें हैं। अब इससे फायदा किसे होगा? देखो, कच्चे तेल के दाम घटने से डायरेक्ट फायदा किसे होगा वो आप समझिए। फायदा होगा सारी ऐसी कंपनीज को जो कच्चा तेल परचेजर हैं, यानी बायर हैं, जो कच्चे तेल को खरीदती हैं। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये बड़े लेवल पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बेनिफिट होगा। अब आ जाता हूं दूसरी तरफ, कच्चा तेल बेचने वाली कंपनियों के लिए ये चिंता का विषय हो सकता है। ओआईएल, ओएनजीसी, रिलायंस, ये सारी कंपनियां जो रिफाइनरी कंपनी टाइप हैं, जो कच्चे तेल को बेचती हैं, इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। इनको अपने कारोबार में कुछ ना कुछ डिफरेंट करना होगा। अब मैं शॉर्ट टर्म की बात करता हूं। शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए, ये मामला अगर गर्म होता है तो आपके कच्चे तेल के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। जब भी कोई वॉर जैसी सिचुएशन डेवलप होती है तो कच्चे तेल के प्राइसेस ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि कंट्रीज दूसरी कंट्रीज को ट्रांसफर नहीं करती हैं तेल, टाइम टू टाइम भेजती नहीं है,
और आने जाने का एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं। और इसी के कारण कच्चा तेल जब ऊपर जाएगा तो देशों का इन्फ्लेशन, इकोनॉमी बिगड़ जाती है। अब भारत देश तो एक बड़े लेवल पे इंपोर्टर है कच्चे तेल का, तो कच्चा तेल अगर भारत में महंगे लेवल पे आएगा तो सबसे पहले और सबसे बड़ा फायदा तो होगा आपका रिलायंस को, ONGC को, यानी अपोजिट कर दो बस, OIL को। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें लॉन्ग टर्म विजन लेना चाहिए। हमें IOC, BPCL, HPCL में डिप्स में बाइंग करनी चाहिए। OIL देखो वैल्यूएशन टर्म्स में बहुत सस्ता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा उसे बेचना चाहिए। रिलायंस केवल आपका कच्चे तेल पे ही नहीं है, रिलायंस के रिटेल बिजनेस है, रिलायंस का जियो बिजनेस है, रिलायंस बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो उसको हम वैसे ही नहीं बेचेंगे। और रिलायंस को शिफ्ट होना बहुत अच्छे से आता है, सबसे अच्छी बात यह है। ONGC की बात करें तो वो ऑयल एंड नेचुरल गैस पे भी है, तो नेचुरल गैस भी है, और ONGC के अलग अलग हाइड्रोजन वगैरह के सारी चीज़ों पे कामकाज चल ही रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि ONGC भी हमें बेचना चाहिए। तो मेरे को लगता है इस सिचुएशन में आपको सेलिंग नहीं, बाइंग ही यूज करनी है, और बाइंग करनी है गिरावट में। कच्चे तेल पे डिपेंडेंसी, कच्चे तेल का सारा मामला, और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, वो सारी चीजें मैंने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करी हैं। होप आपको ये सारी चीजें क्लियरली समझा पाया होगा मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।